बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे और उनका रिलेशनशिप पढ़ेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन का टॉपिक है एनालिटिक ज्योमेट्री। अब ये एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है अब देखते हैं। बाय डेफिनेशन इट इज द स्टडी ऑफ geometric properties by means of algebraic operations upon symbols defined in terms of a coordinate system। इसकी ये फुल डेफिनेशन है। अगर हम इस डेफिनेशन को समझें, ये कह रहे हैं ये एक ऐसी स्टडी है, ऐसा इल्म है किसका, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज का, जो प्रॉपर्टीज हम अलजेब्राइक ऑपरेशन से हम परफॉर्म करते हैं अपॉन सिंबल्स डिफाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसके जरिए जो उस पर हम अलजेब्राइक ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ओके, तो वो जो ऑपरेशंस उसमें लगती हैं, उन ऑपरेशन के जरिए ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। ठीक है, उस इल्म को कहते हैं हम एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक ज्योमेट्री का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इसका दूसरा नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी जाना जाता है। अब आते हैं हम टॉपिक पर। टॉपिक जो आज का टॉपिक है उसका नाम है पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, अगर हम इनको देखें पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को, सबसे पहले अगर हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं अब देखते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे अब इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इन दी एक्स वाई प्लेन the coordinates x and y of the point P of x comma y are called Cartesian coordinates। इनको क्या कहा जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें, इसका मतलब ये है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स वाई प्लेन होता है। एक्स वाई प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल फिगर होती है। ओके, अब हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है। ओके, इसी तरीके से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये दो लाइंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। ओके, ये लाइंस किस तरीके से है, इसका जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो यहाँ पे सेंटर है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको कहते हैं हम P ऑफ एक्स कामा वाई। ठीक है, P ऑफ एक्स कामा वाई मतलब इसका ये है, जो y कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से इसको यहाँ तक लाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगी। ओके, इसी तरीके से x कोऑर्डिनेट कहां से मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलेगा। अपवर्ड जाएंगे, ये पॉइंट है जहां पे x का ये होगा, यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा वर्टिकल एक्सिस पे। ठीक है, इसको हम कहते हैं इसी तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब उसके बाद हम आ रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं देखते हैं। अब आते हैं पोलर
कोऑर्डिनेट्स पे। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स आर डिफाइंड एज इन द एक्स वाई plane, in the xy plane r comma theta of the same point p of r comma theta are called polar कोऑर्डिनेट्स। इनको क्या कहा जाता है? पोलर कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। बेसिकली पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में फर्क है सिर्फ उसमें एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं, और इसमें क्या होता है? रेडियस और एंगल यूज होता है। ठीक है, रेडियस और एंगल यूज होता है। अगर इसी पिक्चर में हम अगर बनाएं, यहाँ से ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें पी पॉइंट तक। ठीक है, अब ये पी पॉइंट तक एक तो पी ऑफ एक्स वाई है, अब इसको कहते हैं पी ऑफ आर कामा थीटा। अब यहां से ये जो लेंथ ये क्या कहलाता है? आर कहलाता है, और यहाँ पे ये जो एंगल बनी है यहाँ पे थीटा कहा जाता है इसको। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने क्या किया? पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर लिया। अब इसके इन दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं। नाउ द रिलेशनशिप between Cartesian and polar coordinates is, सबसे पहले आपके पास एक फिगर नजर आ रही थी, ये हम अगेन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्या था? एक y एक्सिस थी, एक x एक्सिस थी। ठीक है, और इनका ये क्या था? ये एक ओरिजिन था, और यहाँ पे एक पॉइंट थी जो कि P थी। ठीक है, अब इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस था, जीरो से लेकर इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस था, इसको हम क्या कह रहे थे? R है। और ये जो एंगल बन रही थी, ये क्या बन रही थी? थीटा बन रही थी। अगर आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखें तो P ऑफ एक्स वाई था। अगर आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखें, ये क्या था? ये था P ऑफ R कामा थीटा। ओके, अब ये रिलेशनशिप क्या है? अगर आपके पास x और y है, ठीक है, और r फाइंड करना है, तो नंबर 1 फार्मूला होता है r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अगर आपके पास x और y गिवन है, r फाइंड करना है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है, पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो उसका r ऐसे फाइंड होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड फार्मूला है थीटा के लिए। थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, ये हो गया कि आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 लिख रहे हैं हम। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है? अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं और क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, मतलब x भी फाइंड करना है और y भी फाइंड करना है। तो x किसके इक्वल होता है? मतलब आपके पास r और थीटा गिवन है, इसका मतलब। ठीक है, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, और उसके बाद क्या करेंगे? y इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, ये फार्मूला नंबर 4 है। तो ये फार्मूले यूज होते हैं और इनका ये रिलेशन है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब एक एग्जांपल छोटा सा देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कन्वर्ट एक कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं √3 and 1। ओके, मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है? अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है, आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है √3, 1 इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखें, ये कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से है कि ये x और y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से हैं? y का क्या है?
y का यहाँ पे 1 है और x का क्या है, सपोज करें यहाँ पे √3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जहाँ पे ये मीट कर रही हैं दोनों लाइंस, यहाँ पे मीट कर रही हैं। अब ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, ये जो पॉइंट मिल रहा है बेसिकली ये पॉइंट गिवन है जो कि √3, 1 है। ठीक है, आपने क्या करना है, to find r and theta. Okay, we know that, हमें पता है कि जो r होता है, सबसे पहले r किसके इक्वल होता है, x² प्लस y² के। ठीक है, तो r फाइंड करना है तो क्या करेंगे, x², x की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पे x की जगह पर √3 रखेंगे स्क्वायर, उसके बाद y की जगह पर 1 रखेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो आपके पास जो r का वैल्यू मिल गया यहाँ पे r इज इक्वल टू √4। इसका मतलब ये है कि आपके पास r का वैल्यू कितना आया, 2 आया। r का वैल्यू कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है थीटा। हमें पता है कि थीटा किसके इक्वल होती है, tan इनवर्स y/x। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है 1 और x की वैल्यू है √3। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, अब हमें पता है कि जो tan π/6 होता है, tan π/6 होता है वो 1/√3 के इक्वल होता है। ठीक है, 1/√3 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी एंगल होती है π/6 है। ठीक है, मगर यहाँ पे tan इनवर्स है, इसका मतलब ये है कि जो थीटा होगा यहाँ पे, थीटा क्या होगा, एंगल क्या होगी इसकी, मतलब tan इनवर्स है और 1/√3 है। ठीक है, tan इनवर्स 1/√3 किसके इक्वल होगा, π/6 के इक्वल होगा। यहाँ पे लिखेंगे π/6। तो थीटा का वैल्यू क्या मिला, π/6 और r का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। इसका मतलब हेंस पोलर कोऑर्डिनेट्स r कामा थीटा इज इक्वल टू, r क्या है 2 और थीटा क्या है π/6। दैट इज आंसर।